हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि आफाक भाई मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट के बारे में आसान अल्फाज में और मुख्तसर अंदाज में बताइए। तो आपको बताते हैं इस वीडियो में बहुत ही आसान अल्फाज में कि मक्का एग्रीमेंट क्या चीज़ है। तो दोस्तों, असल में ये मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ है जो कि मक्का मुकरमा में साइन हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम मक्का एग्रीमेंट रख दिया गया है। और ये अहमियत का हामिल इसलिए है कि इसमें एक नुक्ता है जो कि बहुत अहम है कि अगर इन तीनों ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्की में से किसी एक पर भी हमला होगा तो ये तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब तीनों ममालिक के पास क्या क्वालिटीज़ हैं? पाकिस्तान जैसे पूरी दुनिया जानती है कि एक एटमी ताकत वाला मुल्क है। इसी तरीके से सऊदी अरब एक इंतहाई जो है वो मजबूत है मुआशी लिहाज से भी, और इसी तरीके से सऊदी अरब ममालिक में इनका एक असर और रसूख है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो तुर्की के पास एक नेटो ट्रेंड फ़ौज होने के साथ साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी है डिफेंस के हवाले से, दिफाई हवाले से। तो ये तीनों मुश्तरका तौर पर जो मुआहिदा हुआ है इससे बहुत तकालीफ हो रही हैं, स्पेशली ईरान को सऊदी अरब की वजह से, इंडिया को पाकिस्तान की वजह से। ज़ाहिर सी बात है दुश्मन ममालिक हैं तो उनको तो तकलीफ़ होती होगी कि ज़ाहिर सी बात है एक दुश्मन था तो अब वो दुश्मन तीन बन गए हैं, तीन गुना उनकी ताकत बढ़ चुकी है, उनकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें माफ़ कीजिएगा यहाँ पर उन प्रोपेगेंडों में नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम नेगेटिविटी के हालात में हैं, हम इस तरह के हालात में हैं कि बहुत कम खुशी सुनने को या देखने को मिलती है, या हमारी तारीख़ ऐसे रही है कि हमें हमेशा से कोई ना कोई धोखा मिला है, तो हम ये खुशी जो है ना बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अल्लाह के बारगाह में यही दुआ करनी चाहिए कि ये मुआहिदा पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक के लिए बेहतर हो। साथ में एक ये बात कही जा रही है कि क्या ये नेटो इस्लामी बनने लगा है, तो ऐसा मेरे ख़्याल में कहना अब बहुत जल्द होगा। इसके बारे में ज़ाहिर सी बात है ये देखना होगा कि आगे क्या होता है तब जाके, लेकिन इस वक्त इसको नेटो इस्लामी कहना बहुत जल्दी वाला राय कायम करने वाली बात होगी। आखिरी में मेरे अजीज़ दोस्तों, बात यह है कि लोग जो कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब पर अल्लाह न करे हमला होता है, या पाकिस्तान पर अल्लाह न करे हमला होता है, तो क्या इसका मतलब है कि तीनों ममालिक मिलकर हमला करेंगे? ऐसा नहीं है। इसकी मैकेनिज़्म को देखा जाएगा, इसके स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। खुदा न खास्ता अगर हमला होता है तो बाकी के दो ममालिक क्या डिप्लोमेसी के ज़रिए हालात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? क्या वो मुज़ाकरात करेंगे? क्या वो पैसे देंगे? क्या वो जो है वो दिफाई तौर पर कोई इंटेलिजेंस फ़राहम करेंगे? क्या वो कोई मिसाइल्स फ़राहम करेंगे? क्या वो अपनी फ़ौजें भेजेंगे? फ़ौजें भेजना जो होता है इस तरह के माहदों में भी आखिरी हद होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि अल्लाह न करे पाकिस्तान पर हमला हुआ और सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज भेज दिया, अल्लाह न करे सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान डायरेक्ट अपनी फ़ौजें नहीं भेजेगा, बल्कि ज़ाहिर सी बात है मामलात को बातों के ज़रिए हल करने की कोशिश हो जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि इन तीनों ममालिक का जो दुश्मन होगा वो फिर एक ही होगा। इसमें कोई दो राय कायम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है। मेरा ख्वाब था कि मैं ये देखूँ कि तमाम मुसलमान ममालिक एक हो रहे हों। तो वो कहते हैं ना कि पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का ख़मीर था। तो तमाम इस्लामी ममालिक को ये अंदाज़ा हो चुका है कि जो कुफ़ार या जो यूरोप, जिनको हम ये समझते रहे कि ये हमारा साथ देंगे, ये मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े होंगे, एंड में पता लग रहा है कि हर मुल्क का अपना एक फ़ायदा होता है जिसके लिए वो आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन इस्लामी ममालिक के साथ दुनियावी फ़ायदे के साथ साथ आपके साथ जो इस्लाम का एक मज़हब का रिश्ता होता है वो यकीनन तमाम रिश्तों से सबसे बेहतर होता है, सबसे मज़बूत होता है। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर सी बात थी, आपके साथ शेयर कर दी। अगर कोई आपसे सवाल करता हो तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।